बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ इन इक्वेलिटी में दी गई हैं और इनमें रियल नंबर्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, तो हमने उन प्रॉपर्टीज के यहाँ पर जस्ट नाम लिखने हैं। ठीक है, देखें हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर भी हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के नाम लिखे थे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, मुख्तलिफ इक्वेशन दी गई थी और हमने ये जो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी थी उनके नाम लिखे थे। अब इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वेलिटी दी गई है। देखें ये जो साइन है लेस देन का या इसी तरह ग्रेटर देन का या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल, ये वाले साइन अगर एक्सप्रेशन में आ जाए तो इनको फिर इन इक्वेलिटी कहा जाता है। अगर इक्वल का साइन हो तो वो इक्वेशन होती है, और अगर ये साइन आ जाए जो भी आपको मैंने बताया लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर ऐसी एक्सप्रेशन को इन इक्वेलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इन इक्वेलिटीज में कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज के हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इन इक्वेलिटी दी गई है -3 लेस देन -1 इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 2। यहां पर एक इनइक्वालिटी में दी गई है -3 इज लेस देन -1। फिर इस पे कुछ ऑपरेशन किया गया है, यानी कि इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई नंबर ऐड किया गया है या माइनस किया गया है, तो हमें ये वाली इनइक्वालिटी मिल रही है। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें ये वैल्यू किस तरह मिलती है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस इनइक्वालिटी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखें, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये जो इनइक्वालिटी है इसके दोनों साइड पे अगर मैं 3 प्लस करूं, यहाँ पर भी देखें मैंने 3 को प्लस कर दिया और यहाँ पर भी मैं 3 को प्लस कर रहा हूं, तो अब ये -3 और +3 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 3 में से 1 को माइनस करें तो ये 2 आ जाता है। तो देखें ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जब इस इनइक्वालिटी में एक ही नंबर दोनों साइड पे ऐड किया तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसमें -3 यानी कि लेफ्ट साइड जो है ये छोटी है -1 यानी कि राइट साइड से, और हमने जब इसके दोनों साइड पे 3 को ऐड किया, सेम रियल नंबर को ऐड किया, तब भी हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई है, देखें इसकी लेफ्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है। यानी कि अगर हम इन इक्वालिटी में सेम रियल नंबर ऐड करें दोनों साइड पे तो हमारी जो इनइक्वालिटी होती है उसके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। यहां पर ये इनइक्वालिटी है कि इफ a इज लेस देन b, कि अगर दो रियल नंबर हो a और b और a b से छोटा हो, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर्स की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लें, इनको उलट कर दें, यानी कि देखें दोनों वैल्यूज को हम नीचे ले गए हैं, तो अब हमारी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो इसके उलट बनेगी। यानी कि इसमें देखें लेफ्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है, यहाँ पर फिर लेफ्ट साइड बड़ी हो जाती है और राइट साइड छोटी हो जाती है। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखें, अगर फर्स्ट करें हमारे पास दो नंबर हैं, अब 3 इज लेस देन 4, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों नंबर की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लें, इनकी उलट वैल्यू ले लें, देखें ये इसको मैंने 1/3 कर दिया और इसको मैंने 1/4 कर दिया, तो अब जो 1/3 है, ये जो फ्रैक्शन है ये वैल्यू में बड़ी है 1/4 से। हम किस तरह ही जानते हैं कि देखें अगर ऊपर वाले जो नंबर या न्यूमिनेटर है ये सेम हो तो जो फ्रैक्शन होती है उसमें जो छोटा डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन वैल्यू में बड़ी होगी। इसका मतलब है कि 1/3 ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है 1/4 से। तो देखें ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो गई है, यहाँ पर लेफ्ट साइड छोटी थी, राइट साइड बड़ी थी। अब जब हमने इनका रेसिप्रोकल ले लिया तो अब लेफ्ट साइड बड़ी हो गई और राइट साइड छोटी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी हो और उस इनइक्वालिटी में जो रियल नंबर है उनकी अगर आप रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे तो वो जो इनइक्वालिटी है उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये मैंने लिख दिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, चूंकि हम इन रियल नंबर्स की रेसिप्रोकल वैल्यूज ले रहे हैं इसलिए इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये प्रॉपर्टी दी गई है, यहाँ पर है इफ a इज लेस देन b, कि अगर दो रियल नंबर a और b हो और a b से छोटा हो, देन a + c लेस देन b + c। तो अगर हम सेम नंबर उन दोनों रियल नंबर में ऐड करें तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता। यानी कि देखें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है ये छोटा है और राइट साइड वाला बड़ा है। जब हम इनमें सेम नंबर ऐड करेंगे तो तब भी हमारा यही रिजल्ट है, लेफ्ट साइड जो है ये छोटी है और राइट साइड बड़ी है। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि जो पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टी लिखी थी वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आती है, क्योंकि हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसको अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो देखें ये हमारे पास अगर एक इनइक्वालिटी हो 2 इज लेस देन 4, अब इन दोनों में सेम नंबर ऐड करते हैं, सेम रियल नंबर दोनों तरफ ऐड करें, मसलन ये 3 हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं,
तो 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब भी देखें हमारे पास जो इनइक्वालिटी है इसका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो लेफ्ट साइड है ये वाली जो वैल्यू छोटी है और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी है। जिस तरह के हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वालिटी थी उसमें भी देखिए लेफ्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है, सेम यहाँ पर भी है। हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा जब हमने सेम रियल नंबर इनमें ऐड किया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाए पार्ट 4 है, इसमें हमें ये प्रॉपर्टी बताई गई है। अब यहां पर देखें इस इनइक्वालिटी को मैं ऑपोजिट साइड से आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखें हमारे पास दो रियल नंबर ए और बी हो, इस तरह हो कि ए बी से छोटा हो, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो। तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर को एक ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर हो, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक ही रियल नंबर से, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगी उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यानी कि देखें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड या ए वाला जो नंबर है ये छोटा है और राइट साइड या बी वाला जो रियल नंबर है ये बड़ा है। अब यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी को, तो तब भी हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसका रिजल्ट सेम है। इसमें भी लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखें हमारे पास अगर ये एक इनइक्वालिटी है जिसमें कि 2 लेस देन 4 है, ठीक है। अब हम इन दोनों साइड को सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। अब ये 3 जो है 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है, यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है। अब देखिए हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी आई है इसमें भी जो रिजल्ट है वो सेम है। इसमें भी लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है। जिस तरह की ये ओरिजिनल हमारे पास इनइक्वालिटी, इसमें भी देखिए लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है। यानी कि ये जो रियल नंबर हमने मल्टीप्लाई किया सेम जो कि 0 से बड़ा है, तो हमारी जो इनइक्वालिटी उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को फिर क्या कहेंगे, इस इनइक्वालिटी में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हम चूंकि सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 पे, तो इसमें हमें ये एक इनइक्वालिटी दी गई है। अब यहां पर भी देखें, इसको मैं ऑपोजिट वे में आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अगर दो रियल नंबर हो ए और बी और ए बड़ा हो बी से, अब इन दोनों रियल नंबर को हम एक ऐसे रियल नंबर सी से मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि नेगेटिव नंबर हो। तो जब हम नेगेटिव नंबर को इन दोनों रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है इसमें ए बड़ा है बी से, यानी कि लेफ्ट साइड बड़ी है राइट साइड से। लेकिन जब हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब लेफ्ट साइड देखें छोटी हो गई, ए सी इज लेस देन बी सी, जो राइट साइड है उससे लेफ्ट साइड छोटी होगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, फिर इसका हम नाम लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर मसलन ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब हम ये जो दो रियल नंबर है इनको हम एक ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0 से छोटा हो, यानी कि नेगेटिव नंबर हो। तो मैं -3 से इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा और -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। तो अब देखें ये दोनों नेगेटिव नंबर हो गए। तो जब नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, माइनस साइन आ जाता है नंबर्स के साथ, तो फिर हमारा जो रिजल्ट होता है वो उलट होता है। जो छोटा नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -6 जो है ये बड़ा है -12 से। तो ये हमारी जो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, -6 इज ग्रेटर देन -12, ठीक है। तो अब इस इनइक्वालिटी का में जो प्रॉपर्टी यूज हुई इसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी यही होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि जो पार्ट 4 था वहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए लास्ट पे है पार्ट 6। इसमें हमें ये प्रॉपर्टी एक इनइक्वालिटी की दिखाई गई है। आइदर अगर दो रियल नंबर हो ए और बी, तो उनमें देखें 3 किस्म की ही रिलेशनशिप हो सकती है। या तो जो ए रियल नंबर है वो बी से बड़ा होगा, या वो दोनों रियल नंबर बराबर होंगे, या जो ए रियल नंबर है वो बी से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है तो उनमें 3 किस्म की ही रिलेशनशिप हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा। बस यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। यहां पर हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको के कसर या फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके। जैसे कि हमारे पास अब ये दो वैल्यूज हैं जो कि कसर की सूरत में है या फ्रैक्शन की सूरत में है, तो ये रैशनल नंबर है। हमने इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान मजीद 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं, ठीक है। तो देखें अब ये पार्ट 1 इसमें ये 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रैशनल नंबर यहाँ पर लिख दिए। अब दो हम मजीद ऐसे रैशनल नंबर मालूम करते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान में जिनकी वैल्यू आए, ठीक है। तो उसका तरीका यह है कि देखिए अब मैं पहले वाला रैशनल नंबर मालूम करता हूं, तो हम ये दो जो रैशनल नंबर दिए गए हैं इन दोनों की अगर हम एवरेज वैल्यू मालूम कर लें, तो
तो एवरेज वैल्यू कौन सी होती है, जो कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आएगी, यानी कि इन दोनों रेशनल नंबर के दरमियान वाला एक नंबर हम मालूम कर लेंगे। तो उसका तरीका क्या है, हम इन दोनों रेशनल नंबर को आपस में जमा करके उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों की एवरेज वैल्यू या इनके दरमियान वाला जो रेशनल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये जो दोनों रेशनल नंबर है इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी चूंकि दोनों फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें इनका एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें पहले एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनका एलसीएम मालूम कर लेता हूँ। देखें, मैंने ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 4, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आप 2 से डिवाइड करें तो ये 2 टू द 4 और 3 को ऐसे ही नीचे ले आए। अब अगेन 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ये 2 1 द 2 और 3 को ऐसे ही नीचे ले आएंगे। अब आप 3 से डिवाइड करें तो ये वाला 1 ऐसे ही नीचे ले आएंगे और ये 3 1 द 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। इन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4 4 3 द 12, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाती है इन दोनों फ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम ये एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया 12। अब देखें, ये वाला जो 12 है, इस पे ये वाला 3 डिवाइड होता है 4 टाइम। उस 4 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो अब आप ये 4 और 3 को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय आ गया ये वाला 12। तो ये हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में जमा कर दिया। अब आप इस पे 2 को डिवाइड कर ले तो हमारे पास इन दोनों रेशनल नंबर्स का जो दरमियान वाला नंबर है या जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं लिखता हूं 7/12 और इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से। तो देखिए, मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो जब भी डिवीजन का साइन चेंज किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो उसकी बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दी जाती है, यानी कि उसको उलट दिया जाता है। ये 2 को मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो अब आप ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 7, और नीचे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये हमने जो पहला रैशनल नंबर है उन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान ये हमने मालूम कर लिया। अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा, हमने ये जो पहले वाला रैशनल नंबर मालूम किया है ये अब दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले रैशनल नंबर को ले लेते हैं और ये जो हमें शुरू में 2 रैशनल नंबर दिए गए थे, ये जो दूसरे वाला रैशनल नंबर है इसको ले लेते हैं और इन दोनों का हम एवरेज जो रैशनल नंबर है या इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान वाला रैशनल नंबर आएगा। तो जाहिर है वो भी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के दरमियान में ही होगी। ठीक है, तो मैं ये जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है इसको और ये हमने जो मालूम किया है रैशनल नंबर, इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लूंगा, यानी कि सेम जो ऊपर मैंने प्रोसेस किया है वही रिपीट करूंगा। ठीक है, तो देखें, पहले मैं ये दोनों वैल्यूज लिख लेता हूं। ये मैंने जो 7 और 24 मालूम किया था उसको लिख दिया, प्लस जो दूसरे वाला रैशनल नंबर था उसको लिख दिया। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये दोनों जो है फ्रैक्शंस हैं, इनको आपस में ऐड करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एलसीएम की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 24 होगी, क्योंकि ये 24 इस 4 से डिवाइड हो सकता है। जब आपके पास डिनोमिनेटर की ऐसी वैल्यूज हो जिसमें कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को पूरी डिवाइड कर सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 24। अब इस 24 पे ये वाला 24 डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 4 इस 24 पे डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, उस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब आप 7 + 6 इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और डिवाइडेड बाय ये 24। तो ये हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास इन दोनों रेशनल नंबर्स का जो एवरेज नंबर है या इनके जो दरमियान वाला नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने ये वाली वैल्यू लिखी 13/24, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। ठीक है, तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, उसकी बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दें, यानी कि उसको उलट दें। तो मैंने 2 को 1/2 लिख दिया। अब आप ये 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13 और 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, एक हमने ये वैल्यू मालूम की थी 7/24 और एक हमारे पास ये आ गई है 13/24। तो हम ये जो दो रैशनल नंबर है यहाँ पर अपना आंसर में लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया, सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर 7/24 एंड 13/48। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए 3 और 4, इनके दरमियान में मजीद हमने 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये दोनों नंबर लिखे। अब यहाँ पर भी हम सेम तरीका करेंगे। हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाले रैशनल नंबर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम पहला रैशनल नंबर मालूम करते हैं। तो उसके लिए इन दोनों जो रैशनल नंबर में दिए गए इनकी हम एवरेज वैल्यू मालूम कर लेते हैं।
तो एवरेज वैल्यू कौन सी होती है? जो कि दरमियान में आ रही होती है, ठीक है। तो इनकी एवरेज वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं? हम इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो देखेंगे मैंने 3 + 4 लिखा, इसको डिवाइड करें 2 से। अब 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो पहला रैशनल नंबर है वो तो आ गया। ये जो रैशनल नंबर है ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमने ये जो पहले वाला रैशनल नंबर मालूम कर लिया है, इसको और ये जो आखिरी वाला रैशनल नंबर या दूसरे वाला रैशनल नंबर यहाँ पर मैं दिया गया था, इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का हम एवरेज नंबर मालूम कर लेंगे। तो वो जो वैल्यू आएगी जाहिर है वो भी इन दोनों के दरमियान में ही आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दूसरा रैशनल नंबर है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले ये 7/2 लिखें, ये मैंने लिखा, और इसमें मैं दूसरे वाला जो नंबर है ये वाला, इसको मैं ऐड करूं। पहले हम इनको ऐड करते हैं, फिर हम इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब इनको ऐड करेंगे तो हमें ये यहाँ पर चूंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में है तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, ठीक है। और अब ये 2 से ये वाला 2 इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब यहाँ पर ये जो 4 है इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि एक्चुअली में ये 4/1 है, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 1, वो इस 2 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये 7 और 8 इन दोनों को आपस में आप 8 करेंगे तो 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड कर लिया। अब आप इसको डिवाइड कर लें 2 से, तो आपके पास जो इन दोनों रैशनल नंबर है इनकी एवरेज वैल्यू या इनके दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 15/2 और उसके बाद मैंने डिवीजन का साइन डाल के इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें कि ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो देखें जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो उसकी बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि उसको आप उलट देते हैं। तो मैंने 2 को 1/2 लिख दिया। अब आप ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे वाला रैशनल नंबर भी आ जाता है। पहले वाला रैशनल हम नंबर जब मालूम किया था ये आ गया था 7/2 और दूसरे वाला हमारे पास आ गया 15/4। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 7/2 एंड 15/4। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 पे हमें ये 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो हमने 2 मजीद ऐसे रैशनल नंबर मालूम करने हैं जिनकी वैल्यूज इन दोनों के दरमियान में आए, ठीक है। तो उसका तरीका वही होगा जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। हम पहले स्टेप में इनके लिए जो पहला रैशनल नंबर मालूम करते हैं जिसकी वैल्यू के दरमियान में आए, तो हम इन दोनों रैशनल नंबर्स की जो एवरेज वैल्यू है वो मालूम कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू कौन सी होती है? जो कि इन दोनों के दरमियान में आएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास इनके दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रैशनल नंबर लिख दिए। अब इसकी एवरेज वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं? हम इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास इनकी एवरेज वैल्यू या दरमियान वाला जो नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों रैशनल नंबर्स को आप ऐड कर लें। तो इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब इनको ऐड करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर है डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखें जब एलसीएम की वैल्यू सेम और डिनोमिनेटर्स के, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो मैंने 3 + 4 लिख दिया, ठीक है। अब 3 और 4 को आपस में आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 5। ये हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया। अब इस पे आप डिवाइड कर लें 2 को, तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज नंबर है या दरमियान वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने 7/5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। तो इसको मैं चेंज करता हूं, यहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दिया। तो जब भी डिवीजन का साइन चेंज कर दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, तो उसकी बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको हम उलट देते हैं। तो मैंने 2 को 1/2 लिख दिया। अब आप ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। तो ये हमने पहला रैशनल नंबर मालूम कर लिया जिसकी वैल्यू हमें जो 2 रैशनल नंबर दिए गए थे उनके दरमियान में आ रही है। अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमने ये जो वैल्यू मालूम की है इसको और ये जो दूसरे वाला रैशनल नंबर है इसको, इन दोनों के हम एवरेज वैल्यू मालूम कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का जो दरमियान वाला नंबर है वो मालूम कर लेते हैं। तो सेम तरीका हम करेंगे, हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखें इनको पहले हम ऐड करते हैं। तो मैंने ये वाली जो वैल्यू मालूम की थी ये लिख दी, प्लस जो दूसरे वाला रैशनल नंबर था उसको लिख दिया। अब ये 2 फ्रैक्शंस है जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको आपस में जमा करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अब आपको मैंने बताया कि जब आपके पास डिनोमिनेटर की ऐसी वैल्यू हो कि जिससे एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड हो सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम की वैल्यू 10 लिख दी। अब ये वाला 10 इस 10 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। फिर आप ये प्लस का साइन पुट कर दें।
अब ये वाला 5 इस 10 को डिवाइड करता है 2 टाइम, उस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है। तो अब ये 7 प्लस 8 ये आपको आपस में ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये हमने इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर लिया। अब आप इस पे 2 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इस पे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे मैंने लिख दिया 15/10 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो देखें इसको मैं चेंज करता हूं, मैंने डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दिया। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको आप उलट देते हैं। तो मैंने 2 को 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब आप ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाता है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ जाता है। अब ये जो रैशनल नंबर आया इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए 5 से ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 3/4 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको क्लास टीचर अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाते हैं तो कर दीजिएगा, अदरवाइज ये हमारे पास जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। तो हमने ये जो दो रैशनल नंबर मालूम किए हैं ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर। एक हमने 7/10 मालूम किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली हमारे पास वैल्यू आई थी, ये मैंने लिख दी। और दूसरा ये हमारे पास 15/20 है, ठीक है। तो ये हमें जो दो रैशनल नंबर चाहिए थे वो हमने मालूम कर लिए। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।